हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। बहुत लंबे समय से कोई वीडियो नहीं डाली तो स्टूडेंट परेशान है और बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कोई वीडियो बनाए। तो मैं यहाँ पर आपके लिए आज वीडियो बना रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th मैथ की वीडियो। क्लास 10th में एक चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। बच्चे इसको ना मीन मीडियन मोड के नाम से भी जानते हैं कि मीन मीडियन मोड। एक्चुअली में स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चैप्टर मिनिमम 8 मार्क्स टू 10 मार्क्स का आता है, 8 से लेकर 10 मार्क्स तक का आएगा। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मीन मीडियन मोड और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेस देन मोर देन हो जाएगा। आज की डेट में एग्जामिनर का जो क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट होता है वो इसी बेस पे हो रहा है। ये लेस देन मोर देन हो जाएगा। मीन मीडियन मोड में से आपको एक मिलेगा क्वेश्चन और एक लेस देन मोर देन हो जाएगा। वैसे तो 3-4 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बड़ा क्वेश्चन मीन मीडियन मोड में से एक इसका 3-4 मार्क्स का, एक इसका 3 का मार्क्स का और एक 1 मार्क्स का। तो 8 टू 10 मार्क्स का चैप्टर है। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इसका एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। ये चैप्टर आपको मार्क्स दिलाएगा ज्यादा। इसी के कारण आपके मार्क्स बढ़ने हैं, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर आप समझेंगे स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मीन में क्या होता है। जो मीन होता है, मीन निकालने के 3 मेथड है। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। आपने मीन निकालना 9th क्लास में भी सीखा था, जिसमें हम लोग क्या करते थे कि ऐसे मीन निकालना है। कुछ डाटा दिए हैं आपको 2, 3, 5, 7, 1। फाइंड द मीन। इन डाटा का मीन निकालो। तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि मीन का मीनिंग्स होता है मीन सम of all observations, sum of all observations upon a number of observations। 2020 में एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया बच्चों का, 1 मार्क्स का प्राइम नंबर से एसेट्रा इस तरीके का क्वेश्चन था। उसके कारण कई बच्चों का क्वेश्चन का आंसर सही हो गया, कईयों का गलत हो गया। इसलिए मैं आपको एक छोटा क्वेश्चन भी दिखा रहा हूं। 2, 3, 5, 7, 1 इसका मीन निकालना है। तो मीन में क्या करना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस 2, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितने, देखो ध्यान से 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 ऑब्जर्वेशन है, इनको ऐड कर देंगे। 3 और 2 5, 5 10, 17, 18, 18 बाय 5 5 से डिवाइड कर देंगे। ये लीजिए आंसर, ये मीन। जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनकी मैं एक अलग क्लास बना के वीडियो डालूंगा, ताकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे सीधे आएंगे आप ध्यान से कर ले, समझ लें। अभी मैं आपको बेसिक करा रहा हूं इसका, तो बेसिक जरा ध्यान से देखिए। सिंगल डाटा वाला आएगा तो मीन के लिए इन सबको ऐड करा, जितने ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 3, 4, 5 5 से डिवाइड कर देंगे, सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दिया, ये मीन आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही आता है। अब जो 10th क्लास में जो मीन का क्वेश्चन है, जैसे ये डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन, स्टेप डेविएशन मेथड, ये जो क्वेश्चन होंगे ये बिना फ्रीक्वेंसी के नहीं आएंगे। अब बिना फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में जो रूल है वो मीन निकालने का जो रूल है वो मीन का फार्मूला देखें। डायरेक्ट सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा f, ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है मीन निकालने का। मेथड ऑफ मीन, direct method of calculating mean। and
मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या कहता है वो सुने आप। इसमें क्या होगा, जो मीन निकालने की वैल्यू होगी, फार्मूला होगा, उसमें एक ए, एज्यूम्ड मीन, ए मीन्स एज्यूम मीन्स, एज्यूम मीन निकालेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। डी आई और यू आई दो वैल्यू लिख सकते हैं, कई लोग डी आई लिखते हैं, कई लोग यू आई लिखते हैं। डी आई यू आई में ये डिफरेंस है कि जब यू लिखते हैं तो जो क्लास इंटरवल होता है, जो आपकी हाइट होती है, उससे डिवाइड कर देते हैं तो यू बनाते हैं। तो आप अभी सिर्फ यही समझिए एफ आई डी आई सिग्मा एफ। ये हुआ आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड में जब मीन निकालेंगे तो मीन की कैलकुलेशन ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। इसमें एच लगता है, इसमें एच नहीं लगता, बस डिफरेंस ही है। अब कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारे तो टीचर ने स्कूल में दूसरे तरीके से पढ़ाया, ए लिखा है यहाँ पर, तो ए स्मॉल लिखें या कैपिटल लिखें, ए की बात है। इसका मीन्स है एज्यूम, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, तो डरने वाली बात नहीं है, दोनों का मीनिंग एक ही। ये हो गए 3 मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड पे जाएंगे। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा वो देखने की कोशिश करेंगे आप। मीन निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ मीन। तो हमारे पास डाटा लेते क्लास इंटरवल। हमने लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 45। यहां फ्रीक्वेंसी ले रहे। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको पता ही है, 5, 3, 7, 10 फिर 5। ये हमने ले ली फ्रीक्वेंसी। इसमें हमें मीन कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है आपको पता है, मीन निकालने का फार्मूला अभी अभी आपने पढ़ा है, सिग्मा, सिग्मा मतलब सम, एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ। अब आपको एफ तो मालूम है, फ्रीक्वेंसी, एक्स कहाँ है, तो एक्स आई का मतलब होता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब हम आंसर बनाएंगे तो पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिख देंगे और एक्स आई की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स आई क्या होता है, एक्स आई इन दोनों की मिड वैल्यू होती है, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। एक्स आई मतलब इसको और इसको ऐड करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। सपोज करो आपसे 1 मार्क्स में पूछ ले कि क्लास इंटरवल 20 to 30 की लोअर लिमिट बताओ, तो डरने वाली बात नहीं है, दिमाग लगाने है। 20 to 30 की लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। फिर एक क्लास मार्क होता है, क्लास मार्क में क्या होता है, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। क्लास साइज, इन दोनों का डिफरेंस, क्लास मार्क में ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, क्लास साइज में दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्लास साइज होगा। तो इसमें क्लास साइज क्या है, 0 to 10 में 10 का डिफरेंस है, देखो सब में। यहां 40 to 50 लिख लेते हैं। हमारा सबका जो क्लास साइज है, क्लास इंटरवल है, वो सेम है 10-10 का। अब एक्स आई, एक्स आई में इन दोनों को ऐड करेंगे
तो 10 और 0 10 डिवाइडेड बाय 2 5। इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड करो, इसको और इसको 30 डिवाइडेड बाय 2। दोनों को ऐड करो 50 डिवाइडेड बाय 2। दोनों को ऐड करो 70 डिवाइडेड बाय 2। 90 डिवाइडेड बाय 2। और कई बार स्टूडेंट ज्यादा दिमागदार होता है तो वो क्या करता है कि उसको दिख रहा है सब में 10 का 10 का डिफरेंस है, इन दोनों का निकाला और सब में 10 जोड़ दिया, इसमें 10 जोड़ा 15, इसमें 10 ऐड किया 25, 10 ऐड किया 35, 10 ऐड किया 45। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट FI/XI, मींस FI/XI की मल्टीप्लाई। तो F ये रहा, XI ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो 5 5 जा 25, 15 3 जा 45, ये देखिए 25 7 जा, आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, 7 5 जा 14, फिर 3 पीछे से ऐड कर दिया। इन दोनों की इंटू करो 350, इन दोनों की इंटू करो, ये लीजिए। अब सिग्मा FI का सम ऐड कर देंगे सबको, 15 20 30, इनको ऐड कर देंगे 20 0, ये लीजिए। एक बार दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। 5 5 5 5 5 4 जा 20, कैरी 2 बचा, ऐड करा 2 और 2 4 4 8 15 20 22, फिर 2 बचा, 2 और 2 4 7 8। अब मीन निकाल लेंगे। 820 डिवाइडेड बाय 30, ये देखो। तो हम क्या करेंगे, एक 0 से 0 कैंसिल हो गई, आपके पास बचा क्या 82/3। 82 को 3 से डिवाइड कर लो, पॉइंट लगाएंगी। तो ये रिपीट कर रहा है, नॉन रिकरिंग और रिकरिंग दो पढ़े थे आपने 9th क्लास में, डेसिमल, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। 27/33 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोबारा समझेंगे एक बार। मीन निकालते समय ये दोनों आपको वैल्यू गिवन होगी, आप इनको दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड, 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 फिर F से इंटू कर देंगे FI/XI की। ये देखिए, इसका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल कर देंगे। 820 ऊपर 30 नीचे, कैंसिल किया, जो आया वो मीन आ गया। ये मेथड था डायरेक्ट मीन मेथड। अभी हमने डायरेक्ट मेथड से मीन निकाला था। अब मैं इसी क्वेश्चन में एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकाल के दिखाता हूं आपको। एज्यूम्ड मीन मेथड, हमें पता है कि एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है, जो फार्मूला होगा वो A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा F, ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। इट मीन सिग्मा FI वो हमारे पास ऑलरेडी है, क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, मैंने इन दोनों का वही क्लास मार्क निकाल लिया। XI दोनों की मिड पॉइंट है। अब FI/DI, FI तो ये रहा, D कहाँ है, तो हम एज्यूम मीन में क्या करते, DI निकालने के लिए XI माइनस A करें, ठीक है। हम इसको कैपिटल A भी ले सकते हैं और स्मॉल a भी ले सकते हैं। अब इसमें से कोई भी एक A ले लो, कोई भी, लेकिन कोशिश करेंगे जो मिडिल में हो, जो इनके बीच वाला पार्ट हो वो लो। जैसे ये 5 है तो ये वाला पार्ट मिडिल में पड़ रहा है, तो ये A, ठीक है। तो A की वैल्यू होगी 25। अब वो बोलता है कि XI माइनस A,
तो एक्स आई कितना है 5, 5 में से 25 गए, कितने बचेंगे -20। 15 में से 35 गए, कितने बचेंगे, ठीक है। 15 में से 25 गए -10, में से 25 गए 0, 35 - 25 10, 45 - 25 20। तो हम लोगों ने क्या करा है, एक्स आई इसमें से ये माइनस किया है, 5 में से 25, 15 में से 25, 25 में 25, 35 में 25, 45 - 25। अब एक्चुअली होता क्या है, ये ऊपर वाली जहां ये हमारे एज्यूम्ड मीन है उसके सामने हमेशा 0 आता है और उसको ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव होती है, नीचे वाली वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमें करना क्या है, ये देखो हम लोगों ने डी लिया है ना, अगर हम इसको यू लेंगे तो एक और काम हो सकता है, मैं आपको थोड़ा अलग से करके दिखा रहा हूं। अगर हम इसको यू लेंगे तो यू का मतलब होता है एक्स आई माइनस ई अपॉन एच, मीन्स डी को, ये जो डी की वैल्यू है हमने हाइट से डिवाइड कर दिया, मतलब क्लास इंटरवल से, तो इसमें कितने कितने का डिफरेंस है 10 का। तो उस कंडीशन में 2 1 0 +1 +2 ये बचेगा। लेकिन अभी मैं इसको नहीं ले रहा हूं, हमने ये लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस एफ की इस डी से किएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई डी, 5 की इससे इंटू करेंगे, ये 5 एफ की डी आई से, तो 5 की इससे इंटू करेंगे, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 3 की इससे 30, 7 की 0 से 0, 10 की 10 से 100, 5 की इससे, ये देखो माइनस का 130 200, ठीक है। अब इसको माइनस कब करेंगे, ये प्लस की है, एक माइनस की वैल्यू है, तो 200 में से आपके ये माइनस हो गए, तो कितने बचे आपके 70 प्लस के बचे, ठीक। अब हम यहां पर इस फार्मूले में वैल्यू डालेंगे, ए 25 सिग्मा एफ आई डी आई 70 अपॉन में सिग्मा एफ 0 0 कैंसिल हो गया, 25 + 7/3। तो हम क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू बची है वो बची है 2.33, मतलब 27.33। मीन में किसी भी मेथड से आप आंसर निकालें, आंसर तीनों मेथड से सेम ही आएगा। तो देखो आप अपना आंसर देख लो, पिछले वाले क्वेश्चन से मैच करता हुआ, इसको बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। तो आपका ये जो मेथड हुआ, ये मेथड हुआ एज्यूम मीन मेथड, ये आपका एज्यूम्ड मीन मेथड है मीन के लिए, ठीक है। ध्यान से समझ के नोट कर लेंगे, अगर आपने नोट करके प्रैक्टिस नहीं की तो समझना मुश्किल हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम इसकी जगह पर, जैसे ये डी आई लिखा है, हम इसको यू आई भी लिख सकते हैं। मैं आपको यही करके दिखाता हूँ, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा है। तो ए तो आपको मालूम है 25, सिग्मा एफ भी मालूम है 30, ये कहाँ है, तो ये आएगा एफ आई की यू आई से मल्टीप्लाई करके, और एफ आई का आपका एफ आई आपका यहां है, ये क्या था 5 3 7 10 5, इनकी मल्टीप्लाई करो, -10 -3 0 +10 +7, तो कितना हुआ -13, कितना हुआ +17, 17 - 13
कितना हुआ 4, तो देखो 4, ठीक है, 10, 3, तो इसमें आपने एक बात ध्यान रखना है कि जब ये आप ले रहे हैं तो इसमें एक h की इंटू करनी पड़ेगी आपको, h, ठीक है। तो ये मेथड स्टेप डेविएशन मेथड पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपकी h कितनी है, h हमारी है 10, तो फिर वही देखो, ठीक, FIDI, ये देखो 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 7 10, 5 2 जा 10, तो ये हो गया आपका कितना, प्लस का 27 बचा, देखो आपका, देखो ध्यान से थोड़ा। और हम स्टेप डेविएशन में इनटू करते हैं h की, लेकिन एज्यूम्ड मीन में नहीं करते, ठीक है। अगर हम ये नहीं करेंगे, देखो 10 से नहीं करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। इसलिए अगर एज्यूम्ड मीन टीचर बोलता है तो आपने ये नहीं लगाना, ये स्टेप डेविएशन में ट्रांसफर होगा। तो आपने क्या करना है, सीधा सीधा, ठीक है। इसको एज्यूम्ड मीन को अलग से हम करेंगे एक बार अभी, तो पहले आप इसी मेथड को देखिए बस ऐसे, FI निकाला, D निकाला, D से इंटू की, तो बस आंसर, ठीक। अभी इसके बाद हमें स्टेप डेविएशन मेथड भी सीखेंगे, वो क्या होता है। अब एक और मेथड देखते हैं, स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मीन कैलकुलेट करने में, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें क्या करना होगा, सपोज हमारे पास क्वेश्चन सेम ऐसा क्वेश्चन है और ये एफ है, तो पहले XI निकालेंगे, XI के बाद आप DI निकालें, और D के बाद हमें निकालना है U। तो U निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो D है उसके अपोन में H कर देंगे, तो मतलब मीन इस पूरे को 10 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि H की वैल्यू तो 10 है ना अब आपकी यहाँ पर, तो -2 -1 0 +1 +2। अब F की इंटू करेंगे UI से, तो आप ये रहा -10 -3 0 10 10 -13 20, इसको सब्ट्रैक्ट करो, फिर वही प्लस का 7 बच रहा आपका, तो ये हो गया आपका FIUI। तो हम क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन में यहाँ H और आ जाएगा, A 25 सिग्मा FIUI 7 मीन सिग्मा F 30 इंटू H की वैल्यू 10, कैंसिल 25/7 25 + 7/3, और आपको पता है इसकी वैल्यू 27.33। तो किसी भी मेथड से करेंगे मीन सेम आएगा। यहां मैं आप लोगों को मीन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है फ्रीक्वेंसी, उसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग है एक, ये देखो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, ठीक है। आपको दिया डेली पॉकेट अलाउंस गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें भी इस तरह का एक क्वेश्चन गिवन है। अक्सर टीचर ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, कभी कभी हो सकता है 2 मिसिंग फिगर गायब हो, तो वो जो कुछ क्वेश्चन मैं बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताऊंगा वो उस वीडियो में लेके आऊंगा उन क्वेश्चनों को। अभी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करें और उनको ट्राई करें। ये देखिए, इसमें क्या है, आपकी डेली पॉकेट अलाउंस गिवन है क्लास इंटरवल की फॉर्म में, और ये फ्रीक्वेंसी है।
उसने लिखा है मीन पॉकेट अलाउंस, जो मीन गिवन है ना इसका वो 18 है, और फाइंड मिसिंग फिगर एफ। तो क्वेश्चन आपको ये लिखा होगा, यहाँ हो सकता है आपकी जगह F1 लिख दे, P लिख दे, A लिख दे, U लिख दे, तो डरने वाली कोई बात नहीं, वो कुछ भी लिख दे, आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें सबसे पहले हमें निकालना होगा XI। XI का मीन्स इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 24/2 मीन्स 12। अब आप देखो क्या इन सब में 2-2 का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, तो एक गायब है बीच में से, मतलब टोटल डिफरेंस कितना हुआ 13 - 11, 2 2 2 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे 28 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 14। अब देखो इनमें दोनों में 2 का ही डिफरेंस है, तो 2 2 ऐड करते चले जाओ, सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। ये देखो शॉर्टकट जल्दी से हो जाएगा, लेकिन उसके लिए डिफरेंस इक्वल होना जरूरी है, ठीक है, ये बात याद रखना। क्लास इंटरवल सब सेम होना चाहिए इसके अंदर। अब FI की XI से इंटू कर दो, 84 144 234, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, 18 3 जा 24, 5 बचा, 18 1 जा 18 और 5 23। आप सिंपली मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। 20F 96। अब इसको छोड़कर बाकी सारे डाटा ऐड कर देने हैं, ये बात याद रखनी है। तो देखेंगे ऐड करके 4 4 4 12 16 22 3 ये देखिए 20F, और इनको ऐड करेंगे और प्लस में है। कभी कभी क्या होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी का सम गिवन होगा क्वेश्चन में, वो नीचे लिखा होगा या टॉप पे लिखा होता है कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो आप देख लेना। नहीं गिवन तो आपको ऐसे करना है जैसे हम करते हैं। ये 44 प्लस है, तो हम क्या करेंगे, अब मीन का फार्मूला लगा देंगे। मीन क्या होता है आपका, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। इसमें समझने वाली बात यह है कि जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आएगा, आप डायरेक्ट मेथड से कर लेना, वो जल्दी से हो जाएगा, गलती कम होती है। अगर आप एज्यूम मीन या शॉर्टकट यानी स्टेप डिविजन वगैरह लगाएंगे, मेथड कोई और मेथड लगाएंगे, तो गलती के चांस हो जाएंगे, इसलिए आपको अभी नहीं करना ऐसा कुछ भी। तो मीन की वैल्यू दे रखी है आपको 18, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 752 प्लस 20F अपॉन में आपको आ गया 44 प्लस F। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगा के इसकी इंटू इससे और इसकी इंटू इससे, तो 1 की करनी है इससे मल्टीप्लाई, 752 प्लस 20F, और 18 की करनी है इससे, 18 इंटू 44 प्लस F। 79। इस F को A की तरफ रखेंगे इक्वल टू B, तो ये 20F है, इस 18F को इस तरफ लेंगे, प्लस है, इक्वल टू से पहले आने पे साइन चेंज हो जाएगा, ये इधर जाएगा इसके पास, इक्वल टू के बाद जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे सावधानी से, और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करेंगे, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट समय आप लोगों के लिए। माइनस कर देंगे 40, F की वैल्यू निकाल लेंगे 20। और कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट कर देंगे, लिख देंगे, और पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि जो भी नई नई वीडियो आएंगी वो आपको जल्दी से मिल जाए। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनको पता नहीं चलता कि नई वीडियो कब आएगी। अब हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं मोड, एक नया टॉपिक है मोड। आपने मीन पढ़ा, अब मोड पढ़ेंगे। मोड में क्या है कि आपके पास मोड का एक फार्मूला है, लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 2 इंटू f1 2 इंटू f1 माइनस f0 माइनस f2 और इंटू में h। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मोड कौन से क्लास इंटरवल में लाई करेगा। जहां लाई करेगा वहां से लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिलती है हमें, लोअर लिमिट उसी से मिलेगा क्लास से। तो मोड फाइंड आउट करने के लिए मोड का रूल है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी क्लास इंटरवल की वहीं पर मोड लाई करेगा। तो यहां देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या आपके पास 23। तो ये देखो ये इसके साथ ये इसके ये इसके ये इसके, तो आपका मोड कहां लाई करेगा 35 to 45। तो हम लिखेंगे कि मोड लाइज इन या बिटवीन 35 to 45, यहां लाई करेगा। इट मीन्स जो लोअर लिमिट है वो आपकी 35 हो जाएगी, तो लोअर लिमिट 35। f1 f0 कहाँ है, तो जहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो f1 होता है, उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी f0 और उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी f2। तो अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। f1 कितनी है आपकी 23, f0 21 अपॉन 2f1 23, f0 21, f2 14 इंटू में h मतलब इसमें कितने का डिफरेंस है तो 10। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे 35 प्लस माइनस कर देंगे इनको 2, यहां देखेंगे इंटू करेंगे 40